आसान है तुम सबका चूतिया काटना। मैं हूँ MS धोनी नहीं, मनदीप सांडेश्वरी, और मैं यहाँ पर आप सबको कुछ देने आया हूँ और आपका कुछ लेने आया हूँ। मैं आप सबको दूंगा मोटिवेशन जिसका आपको सख्त ज़रूरत है, और आपका लूँगा टाइम। तो पूछिए किसका क्या सवाल है? सर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, क्या करूँ? तो क्या ज़रूरत है गर्लफ्रेंड की? हाथ नहीं है क्या? तो पैरों का यूज़ कर लिया करो। सर पैर भी नहीं है। हैं? तो क्या चाहता है, मैं क्या करूं? हट, यहाँ पर सभी के सामने कैसे? हट भोसड़ी के। सिक्योरिटी, इसकी ग्रिल मशीन तोड़ दो। ना रहे ग्रिल मशीन, ना होगी खुदाई। सर मुझे मास्टरबेशन की आदत हो गई है, बाल भी झड़ गए, क्या करूं? मास्टरबेशन क्या? मास्टरबेशन है? फेप क्या? अरे सर मैं बहुत हिलाता हूँ। क्या? ओ ये बात है, अच्छा। अरे चूतिया है क्या करूँ ये बताओ ना। मेरे एक हाथ का बाइसेप बन गया हिला हिला के, तो दोनों से हिला लें, दोनों के बाइसेप बन जाएंगे। अरे मेरे को आदत छोड़नी है, और ज़्यादा मास्टरबेट करो। मास्टरबेशन को छोड़ना है तो उससे लड़ने की कोशिश मत करो, वरना ज़िंदगी भर हिलाते रह जाओगे। 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रोक पाओगे। किसी भी आदत को अगर छोड़ना है तो उसका एक ही तरीका है, और ज़्यादा लग जाओ उस काम में। पहले 1 बार हिलाते थे, अब 10 बार हिलाओ। बाथरूम की नालियाँ जाम कर दो, मन नहीं कर रहा फिर भी ज़बरदस्ती हिलाओ। चिमटे से पकड़ के हिलाओ, संडासी से पकड़ के हिलाओ, पिलार से पकड़ के हिलाओ। ये भी नहीं तो घर में दरवाजे की कुंडी तो होगी ना, उसके अंदर घुसा के हिलाओ। और फिर देखना एक टाइम के बाद तुम्हारा हिलाना बंद हो जाएगा, और फिर तुम ज़िंदगी में कभी नहीं हिलाओगे। सर मैं क्या करूँ, कुछ काम बताओ, मैं गूंगा हूँ। एक काम कर, वापस से नाक के अंदर चला जा। गूंगा नाक, हाँ हाँ। 1 सेकंड, तू बोला कैसे? अबे आपने तो डबिंग करी है यार। अरे हाँ, तो मैं बोल रहा था कि तू गूंगा है तो कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारे काम है जो कि तू कर सकता है। जैसे कि तू सिंगर बन सकता है, और तेरे पास तो स्टोरी भी है कि तू गूंगा है, तो तू इंडियन आइडल ट्राई कर। वहाँ पर नेहा कक्कड़ तो तेरी आवाज़ सुन के रो ही देगी। और तो और तू सब्जी बेच सकता है, वो भी मस्त स्टाइल में। ए सब्जी वाले, सुबह से सब्जी बेच रहा हूँ अकेला, कोई खाएगा क्या मेरा केला? एक गाजर ले लो, खाना हो तो खाओ, वरना भाभी काम है लेमिनेट करके। और तो और तू ब्लो जॉब भी ट्राई कर सकता है, वो भी तेरे पर सूट करेगी। ये तो मैं भी पार्ट टाइम करता हूँ। और तू सिक्योरिटी गार्ड बन सकता है, जागते रहो। अरे कहाँ गया? लगता है वापस से नाक के अंदर चला गया, या फिर ब्लो जॉब देने गया होगा। अरे रुक जाता, मैं भी आ जाता, दोनों साथ में दे लेते। सर मैं डिप्रेशन में हूँ, क्या करूँ? डिप्रेशन में क्यों है, किसकी वजह से? मेरा ब्रेकअप हो गया है मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। ये हुई ना बात। सुन, तेरे को डिप्रेशन से बाहर आने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। जिसकी वजह से तेरे को डिप्रेशन हुआ उसको याद रख, उसकी फ़ोटोज़ देख, तुम्हारी चैट्स देख, और हाँ उसकी फ़ोटो मेरे को भी भेज देना, काम आएगी। याद कर वो सारी सारे पल तो तुम दोनों साथ में बिताए थे, कुछ ही पल हैं। याद कर कि तुझ में क्या कमी थी कि वो तेरे को छोड़कर तेरी गांड पे लात मार कर चली गई। याद कर जब तू उसको बर्थडे पर सरप्राइज़ देने गया था तो वो किसी और के साथ किस कर रही थी। यह आपको किसे पता? और हाँ, डिप्रेशन से बाहर आने का एक ही तरीका है। लड़की ने तेरे को धोखा दिया, अब तू लड़कों के पीछे भाग और उनको धोखा दे। थैंक यू एंड वेलकम। सर मेरा नीट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा। नीट क्लियर नहीं हो रहा? एक काम करो, दिन रात एक कर दो, पढ़ने में टाइम मत देखो। इतना पढ़ो कि सुबह सुबह जब भागने बैठो तो तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया बाहर आ जाए। ऐसा मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। अब ऐसे साले मुट्ठल, शक्ल देखिए अपने आईने में, तुम लोग वही लोग हैं जो कि ना बुक में लटकते नुन्नू को देख के ऑर्गेज़म ले लेते हो। सॉरी, ये लाइन तो लड़कियों के लिए थी। तुम वही लोग हो जो होली पर गुब्बारा जलाते हो पर किसी और पर फोड़ने के लिए नहीं। तू कर ले बेटा नीट की तैयारी। तुम वही लोग हो जो कि पहले तो 5-10 साल का ड्रॉप लोगे, फिर उसके बाद में तुम्हारा सिलेक्शन तो हो जाएगा, पर वो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं रहेगा, वो प्राइवेट कॉलेज रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट में तो तुम्हारा सिलेक्शन होने से रहा। फिर प्राइवेट में भी जब तुम लोग सिलेक्शन हो जाएगा तो एडमिशन कराने के लिए जाओगे
तो फिर वहाँ के स्टूडेंट्स को लगेगा कि तुम अपने बच्चे का एडमिशन कराने आए हो, और वहाँ के टीचर भी तुमसे 5 साल छोटे लगेंगे। और बच्चे कहाँ से होंगे भाई, बच्चे तो होने से रहे। पहले तो 5.5 साल का तुम्हारा MBBS होएगा, फिर इसके बाद में 6 साल की स्पेशलाइजेशन होएगी। जब तक तो तुम्हारे बच्चे करने की उम्र चली जाएगी और बच्चे खिलाने की उम्र आ जाएगी। और हाँ, जब गोटों में जान ख़त्म हो जाएगी उसके बाद में तो जाके तुम्हारी शादी होएगी। फिर तुम्हारी वाइफ का किसी और के साथ में अफेयर होएगा और तुम पे एक नया कैम पेट्रोल का एपिसोड बनेगा। इसलिए नीट एग्ज़ाम से सावधान रहे, सतर्क रहें। और अगर तुम्हारी नीट फिर भी क्लियर नहीं हो रही है तो एक काम करो, ट्रेन बुक करो, है ना, कोटा आ जाओ, फिर यहाँ पर कोचिंग ज्वाइन करो। कोचिंग ज्वाइन कर कर वहाँ पर रूम होगा कोचिंग में, रूम में जाओ और वहाँ पर पंखा तो होगा ही सही। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वीडियो ख़त्म हो चुकी है और वीडियो में जो कुछ भी बताया था वो मनोरंजन के लिए था। मेरे भाई और बहनों, आप लोग एक बात बताओ, अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दुनिया में और ही बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या पता कि आप उसके लिए बने ही ना हो। और आप लोगों ने पैसन करके सोच रखा है कि पहले एक बार एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, फिर ग्रेजुएशन हो जाए, फिर उसके बाद में जॉब लग जाए, फिर उसके बाद में सेटल हो जाओ, फिर उसके बाद में शादी हो जाए, फिर उसके बाद में बुढ़े हो जाओ आप लोग। फिर मरते टाइम पे सोचोगे कि अब जाके पैसन पूरा करेंगे, तो उस टाइम पे आपके पास में तो अफसोस करने के अलावा कुछ और रहेगा क्या? फिर जब तक तुम बुढ़ापे में अफसोस ही करोगे कि काश उस टाइम पे अगर पैसन को फॉलो कर लिया होता तो अभी ज़िंदगी कुछ और होती। और वैसे भी इस दुनिया में एग्ज़ाम क्लियर करके कोई दुनिया का सबसे अमीर आदमी या सक्सेसफुल आदमी नहीं बना है। और जिसको भी पैसन और प्रोफेशन के बीच में कन्फ्यूज़न है या समझ में नहीं आती ना, मैं उन लोगों को एक मूवी सजेस्ट करूँगा, तमाशा, रणबीर कपूर की, जो कि इम्तियाज़ अली ने बनाई है। बहुत बढ़िया मूवी है, एक बार देखना ज़रूर से। और एक शायरी लिखी है मैंने, या एक मोटिवेशन लाइन लिखी है इसी चीज़ पे, सुनना। चमकते तो आसमान में तारे भी है, तो क्या हम नहीं चमक सकते? चमकने का ठेका क्या तारों ने ले रखा है?